पाकिस्तान ने ईरान की जो पाइपलाइन थी उसके ऊपर काम जो है शुरू कर दिया गया है और अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस लगाने की बातें की जा रही है। अमेरिका का कहना है कि अगर आपने ये जो डील है ये मुकम्मल की तो आपको अमेरिका की सख्तियां बर्दाश्त करना पड़ेगी। दोस्तों, ये पाइपलाइन पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। सस्ती एनर्जी पाकिस्तान को मिलेगी और ईरान की कोशिश है कि ये पाइपलाइन जो है पाकिस्तान से इंडिया की जानिब जाए। अगर पाकिस्तान, ईरान और इंडिया इस गैस पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं तो इस पूरे रीजन में प्रोस्पेरिटी भी आएगी, अमन भी आएगा और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। मेरा सवाल आज पाकिस्तानियों से ये है कि इस दफ़ा फिर पाकिस्तान डर जाएगा और इस डील से जो है पीछे हटेगा या फिर अमेरिका के सामने खड़ा हो जाएगा। निहायत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ कैसे होंगे अगर ये डील डन हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम और क्या करते हैं आप? मेरा नाम सुलेमान शाह है और मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी। सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ ये डील करेगा या फिर अमेरिका के सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगेंगे? नहीं, ये बात तो ये है कि हम एक चीज़ को आजकल की कम्प्लेक्स वर्ल्ड में, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो एरेना है, हाँ। इसको हम एक चीज़ को एक ही लेंस से नहीं दे सकते हैं। हमने डिफरेंट एस्पेक्ट से इसको देखना है। अगर हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखें तो इसमें यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं आजकल। जो चाइना इमर्जिंग पावर है, ये जो ईरान है वो इस ब्लॉक में और दूसरी साइड पे वेस्ट है, अमेरिका है या बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो ऑलरेडी जो ईरान है वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट, मतलब जो उन लोगों के अपने इंटरेस्ट उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। ईरान पे ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो जो ये पाइपलाइन है ये पाकिस्तान और ईरान के बीच में ये माहिदा तय पा गया था। लेकिन असल जब में फिर ये पहले भी ये 2008 से 13 तक जो गवर्नमेंट था उसमें ये माहिदा तय पा गया। लेकिन उसमें अमेरिका ने उस टाइम भी प्रेशर लगा कि आपने इसको बिल्कुल कंप्लीट नहीं होना है क्योंकि ईरान पे इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं। और अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान को देख लें तो फिर ये पाकिस्तान के लिए, ये फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड करना पड़ता है कि वो कितनी इफेक्टिव बनाती है, कि वो इन दो ब्लॉक से बीच में किस तरह एडजस्ट कर लेती है अपने आप को, कि मतलब वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी ख़राब ना कर ले और जो इनके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको भी मेंटेन। इंडिया और पाकिस्तान के अगर डीलिंग की बात करें तो इंडिया ने जितनी भी डील्स की हैं माजी में या जितनी भी प्रेजेंट में करता है वो अपनी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के अंदर उसको जो है कंप्लीट करता है। जैसे इंडिया और रशिया की ऑयल डील्स थी, लेकिन रशिया यूक्रेन की वॉर होगी और अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, रशिया की एलसीज ख़त्म कर दी, डॉलर्स उनके मार्केट में ब्लॉक कर दिए। लेकिन इंडिया ने फिर भी रशिया से तेल ख़रीदा, ना कि ख़रीदा बल्कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, इतना ज़्यादा तेल ख़रीदा और उस तेल को उसने रिफाइन करके पूरी दुनिया में बेचा और सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बना यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो सर, उनको आप किस तरह देखते हैं और हमसे एक पाइपलाइन नहीं पूरी हो रही? तो ये तो बात वही हो गई ना कि हम और इंडिया एक साथ आज़ाद हो गए थे, लेकिन वो अब इतने आगे पहुंच गई है कि अमेरिका जो भी हुक्म चला रहा है वो हम पे चला रहा है, वो इंडिया पर नहीं चला और ना वो चला सकता है। उनको पता है कि उन पर चलाएगा तो उधर से रिस्पांस आएगा, हम पर चलाएगा तो हम रिस्पांस नहीं देंगे। हम उनको हुक्म की तामील करेंगे, हम अपना कह रहे होंगे कि हुकूमत गिराओ, हम हुकूमत गिरा देंगे। उसके साथ ट्रेड ना करो, रशिया के साथ हम नहीं करेंगे, ईरान के साथ ना करो हम नहीं करेंगे, चाहे हमारी जितना भी नुकसान हो, लेकिन हम वो उनकी बात नहीं टालेंगे। तो ये वही, हम अभी भी ग़ुलाम है, हम ब्रिटिश की ग़ुलामी से निकल कर अमेरिकन की ग़ुलामी में चले गए और इंडिया जो है वो ब्रिटिश की ग़ुलामी से निकल कर वो एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क बना दिया। और अभी जो नरेंद्र मोदी ने उनके लिए जो किया है पिछले 10 सालों से, अभी नेक्स्ट टेन्योर भी उनका आ रहा है, तो उसने जो जितना उनकी जमहूरियत को, उनके सिस्टम को, टेक्नोलॉजी में जितना वो मजबूत किया हुआ है, तो उससे पता चलता है कि इंडिया जो है एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार भी है और एक गैरती कौम भी है जो मतलब अपनी ईगो पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अमेरिका के अपने ईगो पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अभी ये पिछले महीने की दोस्तों शायद आपको बात भी पता होगी कि डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के साथ भी सर उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान डील करे ना करे, इंडिया और ईरान का भी कुछ सालों में लिंक्स बन जाएंगे। हाँ, इस तरह ही होता रहता है। चाइना पहले रशिया पहले हमारे साथ डील कर रहा था, लेकिन हमने टुकरा दी डील अमेरिका की वजह से, तो उन्होंने इंडिया से कर लिया। अभी ईरान का भी इस तरह ही लग रहा है, वो हमारे हम डील टुकराएंगे तो इंडिया से करेंगे, क्योंकि वो तो अपना ट्रेड कर रहे हो, जो भी जिस तरह भी कर रहे हैं वो इस खित्ते में अपना वो पाइपलाइन बिछा रहे हैं। तो अगर हम उसी अपॉर्चुनिटी से
बेनिफिट नहीं ले सकते तो इंडिया और लेगा, हाँ। इंडिया भी लेगा। और मैं बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान को भी अप्रोच कर रहा है, वो भी ले सकता है। ले सकता है। ये जो डील है ईरान और पाकिस्तान के बीच पाइपलाइन की, नेचुरल गैस की जो सप्लाई डील है, इसमें इंडिया भी बहुत इंटरेस्टेड है और इंडिया भी चाहता है कि अगर ये पाइपलाइन पाकिस्तान तक आती है तो आगे इंडिया तक डेफिनेटली जाएगी। और इंडिया, पाकिस्तान, ईरान तीनों पड़ोसी आपस में इस पाइपलाइन के थ्रू मिलेंगे। हमारे बीच की जो दीवारें हैं, जो नफरतें हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेस ने हमारे बीच खड़ी की हुई हैं, वो भी गिर जाएंगी। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती